आज जो यमुना नदी है वो 82.00 पर बह रही है। यहाँ तक पानी आ चुका था, लेकिन आज की अगर बात करें तो बाढ़ अपने निशान छोड़ के गई है। अभी दो नदियों का जलस्तर आया है, ये किसका? मंदाकिनी का है और केन का। अच्छा अच्छा। हाँ, दो नदी का इतना बढ़ गया है, अभी 3-4 नदियाँ बाकी हैं, कौन जैसे कौन? चम्मल है, हाँ। बेतवा है, हाँ। ससुर खदेरी है, हाँ। टोस है, कई नदियाँ बाकी हैं। जैसे जलस्तर नीचे गया है तो वहाँ पर अपने निशान छोड़ के गया है। अब की 13 की रिकॉर्ड तोड़ेंगे ये। साल 2013 का रिकॉर्ड हाँ, टूटेगा। हाँ, टूटेगा। नमस्कार दोस्तों, दर्शक न्यूज़ 24 में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज है 21 जुलाई। 21 जुलाई को प्रयागराज में बाढ़ का क्या माहौल है वो आज आप लोगों को दिखाने वाले हैं। दोस्तों बता दें कि कल की अगर बात करें तो कल यमुना नदी 82.75 पर बह रही थी। आज की स्थिति देखते हैं कि आज यमुना नदी का क्या माहौल है और प्रयागराज की बाढ़ का आज का क्या माहौल है। क्या तटवर्ती रिहायशी इलाकों से पानी कम हुआ है या फिर नहीं। तो आइए दिखाते हैं कि आज की बाढ़ का अपडेट क्या है। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं प्रयागराज के नैनी यमुना पुल के नीचे और यहाँ से आप लोगों को तस्वीरें दिखाएंगे कि आज की बाढ़ का माहौल क्या है। कल की अगर बात करें तो इधर ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ तक पानी आ चुका था, लेकिन आज की अगर बात करें तो बाढ़ अपने निशान छोड़ के गई है। कल यहाँ तक पानी था और आज काफ़ी तेज़ी के साथ यमुना और गंगा दोनों का जलस्तर कम हुआ है। तो आज पानी में स्थिरता भी है। रोज़ की अपेक्षा आज जलस्तर में कमी देखी जा रही है और फिर से एक बार बाढ़ पटरियों पर आने लगी है। तो जो तटवर्ती रिहायशी इलाके में रहने वाले लोग थे उनका जो जनजीवन है एक बार फिर से पटरियों पर वापस आने लगा है। लोगों ने राहत की सांस ली है। और अभी आगे दिखाते हैं आप लोगों को उस पिलर को जहां पर बाढ़ से संबंधित सूचनाएं दर्ज की गई हैं। वहां पर देखेंगे कि दरअसल आज कितने पर पानी बह रहा है यमुना का, तो वो आप देखेंगे। ये आप देख पा रहे होंगे, ये है नैनी यमुना ब्रिज का वो पिलर जिसमें बाढ़ संबंधित संकेत दर्ज है। तो अब की 13 की रिकॉर्ड तोड़ेंगे ये। साल 2013 का रिकॉर्ड हाँ, टूटेगा। हाँ, टूटेगा। आज जो यमुना नदी है वो 82.00 पर बह रही है। वहीं पर कल की अगर बात करें तो कल 82.75 पर बह रही थी। आज काफ़ी तेज़ी के साथ जलस्तर में कमी देखी जा रही है। काफ़ी तेज़ी से दोनों नदियों का जलस्तर कम हुआ है और आप देख पा रहे होंगे ये है आज की तस्वीरें। और अभी लेकर चलते हैं आप लोगों को कीटगंज के तटवर्ती इलाके का माहौल दिखाते, जैसे कि बोट क्लब और उसके बाद जितने भी इधर के तटवर्ती इलाके हैं उसका माहौल दिखाते हैं। तो आज की जो बाढ़ की अपडेट है वो ऐसी है, क्योंकि यहीं से अंदाज़ा लग गया कि आज जलस्तर कम हुआ है या फिर बढ़ा है। साथ ही यहीं से बगल में ही है कीटगंज का बोट क्लब, तो वहाँ का नज़ारा थोड़ा सा देख लेते हैं कि वहाँ का माहौल क्या है। और साथ ही नैनी यमुना ब्रिज का आज का थोड़ा सा नज़ारा आप लोगों को दिखाते हैं। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ तक पानी था कल और आज पानी काफ़ी तेज़ी के साथ नीचे गया है और काफ़ी तेज़ी के साथ जलस्तर कम हुआ है। तो आइए लेकर चलते हैं बोट क्लब का नज़ारा दिखाते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहीं के स्थानीय लोग हैं, कहा जाए तो नाविक हैं। आमतौर पर आप लोग खबरों में देखते होंगे कि जब कोई नैनी यमुना ब्रिज से छलांग लगाता है तो फिर यही वो लोग हैं जो बचाने का काम करते हैं। और क्रेडिट किसको जाता है? जल पुलिस वालों का। जल पुलिस वालों को। दोस्तों बता दें कि ये हैं राम बाबू निषाद जी, जो कि यहीं के स्थानीय निवासी हैं और हमेशा से ये यमुना नदी की गोद में रहते हैं। तो आइए इनसे जानने समझने का प्रयास करेंगे कि दरअसल आज गंगा और यमुना के जलस्तर का माहौल क्या है। जलस्तर कम हुआ है या फिर बढ़ा है, आगे की स्थिति क्या होने वाली है। आइए थोड़ा सा बातचीत करते हैं। राम बाबू भैया, आज यमुना नदी के जलस्तर का क्या माहौल है? आज जलस्तर इतना तेज घट रहा है यमुना जी का, सुबह से कम से कम अभी कम 4 फीट पानी घट गया। 4 फीट पानी घट गया? 4 फीट आज की डेट में। आज हाँ। 21 जुलाई है। 21 जुलाई 4 फीट पानी घट गया। 21 जुलाई को कितना पानी कम? 4 फीट। 4 फीट जी। तो दोस्तों आज है 21 जुलाई और 21 जुलाई को लगभग 4 फीट जलस्तर में कमी हुई है। वैसे अगर देखा जाए तटवर्ती क्षेत्रफल के हिसाब से, लेकिन अगर ऊंचाई की बात की जाए तो लगभग कितना? ऊंचाई के हिसाब से 4 फीट पानी घटा है, जो उस बराबर में देखेंगे तो 15-20 फीट पानी। अच्छा, इतना ऊंचाई- जलस्तर कम हुआ है। इतना जलस्तर कम हुआ। मैदानी इलाके के हिसाब से देखेंगे तो 20 फीट पानी। अच्छा, अब यहीं से गंगा यमुना दोनों यथास्थान को चली जाएंगी? अभी कोई संभावना नहीं है। अच्छा अच्छा। अभी पानी बहुत बढ़ेगा। हाँ हो सकता है 13 का भी रिकॉर्ड तोड़ सकता है ये। हाँ हाँ। 13 का रिकॉर्ड भी तोड़ सकता है ये बाढ़ आज का। अच्छा अच्छा। अच्छा, लोग बात कहते हैं कि जो गंगा यमुना है वो आंख मिचौली खेलती है 5 बार। हाँ, वही चल रहा है इस समय। सही बात है? हाँ, ये तीसरी बार जा रही हैं। तीसरी बार? हाँ।
और अभी 2 बार बाकी। हाँ, अभी 2 बार बाकी है। अच्छा, 2 बार में क्या अनुमान लगाते हैं आप? अनुमान 2 बार बताते हैं, अब कि 13 का रिकॉर्ड तोड़ेंगे ये। साल 2013 का रिकॉर्ड हाँ, टूटेगा? हाँ, टूटेगा। हाँ। हाँ, इस अरे बार। साल 2013 में तो खतरे के निशान से बिल्कुल थोड़ी सी बस नीचे से बस बह रही उसके थी। ऊपर जाएगी इस बार। हाँ, हाँ, 86-50 था 2013 में। इस अच्छा। बार हो सकता है 87 क्रॉस कर जाए। क्रॉस कर जाए। जी हाँ। हाँ, उस समय 86.50 पर पानी बह रहा था जब हम आपका इंटरव्यू कर रहे थे, है ना? जी हाँ, और इस बार आपका अनुमान है कि 87 तक पानी 87 पहुंच तक पानी जाएगा। बहुत पानी इस समय है। दोस्तों, साल 2013 की बात करें तो प्रयागराज में इसी तरह से अचानक बाढ़ आई थी और बाढ़ इस कदर आई थी कि जो स्थानीय तटवर्ती रिहायशी इलाके में रहने वाले जो लोग थे उनका जो जनजीवन था वो अस्त व्यस्त हो गया था। लोग बाग पलायन कर रहे थे, सड़कों पे सो रहे थे और काफ़ी मुसीबतों का सामना किए थे लोग। और उस समय जो जलस्तर था वो 86.50 पर था। और आज यहीं के जो स्थानीय नाविक हैं राम बाबू निषाद जी, इनका कहना है कि इस बार लगता है कि साल 2013 का भी रिकॉर्ड टूटेगा। इस बार जलस्तर 87.00 पर जा सकता है जी हाँ, है ना? जी संभावना यही है। संभावना यही है, प्रबल संभावना पाई प्रबल जाए। संभावना। अच्छा, चलिए ठीक है। राम बाबू भैया की बातों को याद रखिएगा आप लोग। अगर बाढ़ आती है, अभी 2 झटके बाकी हैं, है ना? जी हाँ, 2 झटके बाकी हैं, क्योंकि कहा यह जाता है जो यहीं के स्थानीय लोग हैं उनके द्वारा माना यह जाता है कि प्रयागराज में लगभग 5 बार जो बाढ़ होती है वो आँख मिचौली खेलती है। अगर 5वीं बार में पीछे चली गई तो ठीक है, अन्यथा की दशा में जो उसके आगे का मंजर होता है वो काफ़ी भयावह होता है, काफ़ी परेशान कर देने वाला होता है, लोगों को तबाह कर देने वाला मंजर होता है। अब राम बाबू भैया के द्वारा बताया जा रहा है कि साल 2013 का रिकॉर्ड इस बार टूटने वाला है। देखना होगा अब इनकी बात में कितना दम है, ये तो समय ही बताएगा। समय बताएगा। है ना? जी। अच्छा राम बाबू भैया, कैसे अंदाजा लगा सकते हैं आप कि अभी बाढ़ इससे ज़्यादा अंदाजा इस बात से लगाया जा रहा है कि अभी 2 नदियों का जलस्तर आया है। ये किसका? मंदाकिनी का है और केन का। अच्छा अच्छा। हाँ, 2 नदी का जल इतना बढ़ गया है, अभी 3-4 नदियाँ बाकी हैं। कौन जैसे कौन? चम्बल है, हाँ। बेतवा है, हाँ। ससुर खदेरी है, हाँ। टोस है, कई नदियाँ बाकी हैं। अच्छा। ये जमुना जी की सहायक नदियाँ हैं। हाँ हाँ हाँ। अब पानी आएगा सब इसमें, सब इसी में आएगा। हाँ, हाँ। तो बाढ़ की संभावना ज़्यादा है। कहा जाए कि अभी जो पर्वतीय इलाके के जो हाँ। बांध वगैरह हैं उनका भी पानी पानी अभी रुका बाकी हुआ है। अभी वो नहीं? हाँ, अभी छोड़ा नहीं गया है, वही पानी छूटेगा। सब पानी जब आएंगे तो नदी बढ़ने की संभावना बहुत रहेगा। हाँ। हाँ, अच्छा, बहुत सारे लोगों का कहना ये है कि ये तो अभी जुलाई, अभी अगस्त पूरा हाँ, बाकी। अगस्त बाकी है। हाँ अगस्त सितंबर भी है, पूरा सावन भादो। सावन चल ही रहा है, अभी आधा भी नहीं गया, पूरा भादो का महीना बाकी है। हाँ। हाँ, तो कुल मिला के अभी बाढ़ का सीजन लंबा बहुत चलने बहुत बहुत वाला है। काफ़ी काफ़ी अच्छा, काफ़ी। अभी के बाढ़ में जो अभी तक बाढ़ आई, क्या इससे जो स्थानीय लोग हैं, तटवर्ती रिहायशी इलाके के लोग हैं, उनका माहौल अभी तक क्या रहा? अभी तक तो ज़्यादा खतरा नहीं था, लेकिन अब जो पानी आएगा उसमें ज़्यादा खतरा बढ़ जाएगा। ज़्यादा खतरा बन जी गया। हाँ, लोग वक्त पलायन करने लगे। बिल्कुल करेंगे, हाँ बिल्कुल करेंगे। मजबूरी है उनकी करने की। हाँ हाँ। हाँ, तो देखिए राम बाबू भैया का कहना ये है कि ये तो अभी नाम मात्र की बाढ़ है। अभी सिर्फ 2 नदियों का पानी है, मंदाकिनी का और और केन का। केन का। और अभी बेतवा, चंबल और ससुर खदेरी। ससुर खदेरी, इस तरह की बड़ी बड़ी नदियां हैं। हाँ। और साथ ही उन पर्वतीय क्षेत्रों में बनाए गए बांधों का पानी अभी बाकी है। रुका हुआ है। और ये तो सावन चल रहा है, यानी कि जुलाई का महीना चल रहा है। अभी भादो यानी कि अगस्त का महीना पूरा बाकी है। अभी तो ये बाढ़ की शुरुआत है, इसके आगे अभी प्रचंड बाढ़ आने प्रचंड वाली है। बाढ़ आने वाली है। चलिए ठीक है, आप लोगों को लेकर चलते हैं थोड़ा सा कीड़गंज के बोट क्लब की तरफ। वहाँ की तस्वीरें आप लोगों को दिखाते हैं कि उधर का माहौल क्या है। दोस्तों देख पा रहे होंगे ये सामने नैनी ब्रिज है। नैनी ब्रिज के नीचे से यमुना नदी किस तरह से उफना रही है। आज जलस्तर कम हुआ है, जैसा कि अभी कुछ स्थानीय लोगों के द्वारा जानकारी मिली कि लगभग 4 से 5 फीट जलस्तर कम हुआ है। वैसे अगर वास्तविक बाढ़ का अंदाज़ा जो हमने लगाया तो नैनी यमुना ब्रिज के नीचे जो एक पिलर है जहां पर बाढ़ विषयक संकेत दर्ज है, तो वहां पर 82.00 पर आज का जलस्तर देखने को मिला। और अभी हम लेकर चलते हैं आप लोगों को कीड़गंज के तटवर्ती इलाके में बोट क्लब की तरफ। उधर का नज़ारा दिखाते हैं कि दरअसल उधर बाढ़ का क्या माहौल है, जलस्तर कम हुआ है या फिर नहीं। क्योंकि तटवर्ती इलाकों को देखकर आप बिल्कुल सटीक अंदाज़ा लगा पाएंगे कि जैसे ही पानी नीचे जाता है तो वो अपने पीछे निशान छोड़ जाता है। बिल्कुल साफ साफ समझ में आता है कि जलस्तर कम हुआ है। तो ये आप देख पाएंगे, ये है बोट क्लब। बोट क्लब का नज़ारा आज का ऐसा है, इसके काफ़ी ऊपर तक पानी था। ये आप देख पा रहे हैं, इसके ऊपर तक पानी था और पानी जहाँ से कम हुआ है वो साफ तौर पर तस्वीरों में देखा जा सकता है। ये देख पा रहे हैं, ये कीड़गंज का बोट क्लब है। बोट क्लब में भी अगर देखा जाए तो जलस्तर काफ़ी कम हुआ है, काफ़ी नीचे सरक चुका है पानी। और अभी आगे चलते हैं पुराने यमुना ब्रिज की तरफ, क्योंकि ये पूरा का पूरा कीड़गंज का तटवर्ती इलाका है।
और यहाँ से ही आप लोगों को तस्वीरें दिखा देते हैं, आप यहाँ से अनुमान लगा पाएंगे। और दोस्तों बताते चले कि आज जलस्तर कम हुआ है तो ज़्यादा हम दूर तक नहीं जा पाए, क्योंकि यहीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जलस्तर कम हुआ या फिर बढ़ा। देखिए ये जो देखिए बारादरी वगैरह जो बनाई गई थी, यहाँ पर आप देख पाएंगे ये जलस्तर कम हुआ है तो इसके जो पावे हैं वहाँ पर आपको साफ दिखाई दे रहा होगा। जैसे जलस्तर नीचे गया है तो वहाँ पर अपने निशान छोड़ के गया है। और आगे बढ़ते हैं, ये पूरी तरह से ये क्षेत्र जो है जलमग्न हो चुका था। ये जो ऊपर की रेलिंग देख रहे हैं, इस रेलिंग तक पानी पहुंचा था, लेकिन अभी पानी नीचे जा चुका है। और यहाँ आप देख पाएंगे, ये देखिए ये जो रेलिंग आपको दिखाई दे रही है, देखिए अभी इधर भरा भी हुआ है, यहाँ पर अभी पानी भरा भी हुआ है, क्योंकि धीरे धीरे करके जलस्तर नीचे जा रहा है। और कुछ स्थानीय लोगों से जब हमने बातचीत की तो उनका कहना ये है कि ये तो अभी सिर्फ 2 नदियों का छोड़ा गया पानी है, और अभी बहुत सारी जो यमुना की सहायक नदियां हैं उनका पानी तो अभी बाकी है। जब उनका पानी छोड़ा जाएगा तो इसके बाद प्रचंड बाढ़ आएगी प्रयागराज में, और साथ ही तमाम पर्वतीय क्षेत्रों में जो भारी बारिश हुई है और वहाँ पर जो बांध वगैरह बनाया गया है उसका पानी तो अभी बाकी है। साथ ही यहीं के स्थानीय लोगों द्वारा बताया जाता है कि प्रत्येक वर्ष इसी तरह से गंगा यमुना आँख बिचौली खिलती है। पहले जलस्तर कम होता है, फिर बढ़ता है, फिर कम होता है, फिर बढ़ता है, इस तरह करके लगभग 5 बार जलस्तर ऊपर नीचे होता है। और आखिरकार अंत में प्रचंड बाढ़ आती है, तब जाकर तटवर्ती रिहायशी इलाके में रहने वाले लोगों का जो जनजीवन है वो प्रभावित होने लगता है, लोग बाग परेशान होने लगते हैं। तो आप देख पा रहे हैं, ये है आज की तस्वीरें बाढ़ की। कहा जाए तो आज काफ़ी ज़्यादा जलस्तर कम हुआ है। ये हेलीपैड है जो महाकुंभ के दौरान कीड़गंज के तटवर्ती इलाके में बनाया गया था। इसका जो ये नीचे वाला बीम देख रहे हैं पिलर के नीचे, ये जलमग्न हो चुका था, लेकिन अभी खुल गया है, अभी ये दिखने लगा है। अन्यथा की दशा में ये नीचे वाले जितने भी बीम हैं, ये जहाँ छोटे छोटे बच्चे आपको बैठे हुए दिखाई दे रहे होंगे नीचे, यहाँ पूरा ये सारा का सारा जो एरिया है जलमग्न था, और अभी ये खुल चुका है। काफ़ी ज़्यादा पानी नीचे जा चुका है गंगा यमुना दोनों नदियों का। और देख पा रहे हैं ये तस्वीरें, यहाँ पर लोग भीड़ लगा के खड़े हुए हैं, देख रहे हैं जलस्तर कम हो रहा है या फिर बढ़ रहा है। आमतौर पर वैसे भी लोग बाग यहाँ पर घूमने इसी तरह से आते जाते रहते हैं। तो कहा जाए तो आज काफ़ी ज़्यादा जलस्तर में कमी हुई है, और लगातार प्रयागराज में बाढ़ की अपडेट यूँ ही आप लोगों तक पहुँचाते रहेंगे। तो फिलहाल आज आप लोगों को प्रयागराज में आई बाढ़ की अपडेट दे रहे थे। और आज 21 जुलाई है, 21 जुलाई को अगर देखा जाए तो गंगा यमुना दोनों नदियों के जलस्तर में काफ़ी ज़्यादा कमी हुई है। कल की बात करें तो कल यमुना नदी 82.75 पर बह रही थी, और वहीं पर आज की अगर बात करें तो 82.00 पर यमुना नदी बह रही है। तो और ये जो तस्वीरें हम आप लोगों को दिखा रहे थे नैनी यमुना नदी से लेकर कीड़गंज के तटवर्ती इलाकों तक, तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि जलस्तर जैसे ही नीचे गया तो जो तटवर्ती रिहायशी इलाके में रहने वाले लोग हैं उनके चेहरे पर एक मुस्कान आई है। लोग बाग फिर से एक बार कहीं ना कहीं अंदेशा लगा लिए हैं कि शायद अब बाढ़ से हमें राहत मिलेगी, लेकिन कहा कुछ नहीं जा सकता, बाढ़ कभी भी आ सकती है, दोबारा आ सकती है। तो ये रही आज की बाढ़ की अपडेट। दोस्तों कैसी लगी आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर से बाढ़ की इसी तरह की किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।